हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 का सबसे फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जो है ऑफ थेफ्ट एंड ऑफ एक्सटॉर्शन। ये इंडियन पिनल कोड का है। तो अब देखिए, इसमें मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है, बट एक बार इसमें देख लेते हैं कितने सेक्शंस आते हैं। सी, थेफ्ट में 1 2 3 4 5 सेक्शंस आते हैं। थेफ्ट में ज्यादा सेक्शंस है नहीं, ठीक है। तो और फिर इसके बाद बाकी एक्सटॉर्शन में हम बाद में देखते हैं, पहले हम थेफ्ट का देखते हैं। तो थेफ्ट में जितने सेक्शंस आते हैं 378 से लेकर के 382, क्योंकि 383 से क्या आ जाता है, एक्सटॉर्शन आ जाता है। तो थेफ्ट यानी कि 378 और 379 इसमें जो है बेसिक थेफ्ट के बारे में है कि थेफ्ट ये है, थेफ्ट क्या क्या है, और फिर इसके बाद ये कि थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स की है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि थेफ्ट है क्या क्या, थेफ्ट के अंडर क्या क्या आता है। तो थेफ्ट के अंडर ये आता है कि देखो, बेसिक जो थेफ्ट के पॉइंट है वो होते हैं टेकिंग अवे, ठीक है, और मूविंग। कोई भी मूवमेंट हो गया, टेक हो गया या मूवमेंट हो गया, तो वो थेफ्ट के अंडर आता है। अभी हम डेफिनेशन में इसे कवर करेंगे, बट पहले हम इसको एक मैप बना देते हैं, ठीक है। 379 में है 3 इयर्स की पनिशमेंट है, देन 380, 381 और 382। अब 2 सेक्शंस तो हमारे हो गए, बाकी 3 के लिए हमने क्या है ना, ट्राइंगल बना दिया है, क्योंकि उसमें थेफ्ट की जो है वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो 380 में आता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस में अगर थेफ्ट है तो उसके लिए 7 साल की सजा है। तुम मेरे घर घुस के आके कुछ करके तो देखो, चोरी करके तो देखो, उसकी सजा होगी 7 साल के लिए। ये इन जनरल थेफ्ट है, बाहर जो होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 381 पे। 381 में क्या है, क्लर्क, सर्वेंट, वो किसी प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है जो कि उसके मास्टर के उसमें अंडर में है, वहां पे वो चोरी करता है तो कितनी सजा है, 7 साल की सजा है, सिमिलर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 382, लास्ट सेक्शन है इसका। उसमें क्या है, कोई किसी को मारने के लिए, कोई किसी को हर्ट करने के लिए, या कोई किसी को रिस्ट्रेन करने के लिए क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन थेफ्ट आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर, ठीक है। इसकी इस चीज के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो उसकी कितनी सजा है, 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। अब हम आ जाते हैं इसके लिटरेचर पे। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 378 ऑफ चैप्टर नंबर 17, इसका फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट सेक्शन, थेफ्ट। थेफ्ट क्या बोलता है, अब देखो जो जुगनू जुगनू से मार्क्ड है बस उतना देखना। टेकिंग डिसऑनेस्टली, कोई तुम्हारा सामान डिसऑनेस्टली ले जा रहा है या उसको थोड़ा सा भी मूव कर दिया है। मान लो तुम अपने दोस्त के घर पे हो, उसके घर पे ही तुमने उसके कुछ पैसे थे, वो वहां से तुम ले नहीं गए, पर वहीं पे दूसरी जगह तुमने कुछ सामान छुपा दिया, तो उसको बोल दे थेफ्ट। अब इसमें क्या है, उसका इंटेंशन भी रहता है। क्या इंटेंशन रहता है कि मैं अभी ले जाऊंगा या बाद में कभी ले जाऊंगा, ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसमें थेफ्ट में आ जाता है। अब जल्दी से पढ़ लो। whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person, क्या है, किसी के पोजीशन से लिया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है, without that person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft। मेन जो थेफ्ट के बारे में डिफरेंस लिखना होगा उसमें यही लिखना होगा कि इसमें क्या है, कंसेंट नहीं है, क्या होता है, टेकिंग अवे या मूवमेंट होता है, डिसऑनेस्टली होता है, कहाँ से, पोजीशन ऑफ एनी पर्सन जिसके अंडर में वो लॉफुली है, ठीक है। बस इतना होता है। फिर इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं। इसमें टोटल क्या है, 5 एक्सप्लेनेशन है, 5 में अलग अलग चीज है। एक्सप्लेनेशन 1 में देखते हैं, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ। अब देखो, कोई भी चीज अगर जमीन से अटैच है तो उसका क्या है, थेफ्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि थेफ्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। ये भी एक इसके उसमें आ जाता है। पर जैसे ही वो चीज उस जगह से निकल जाती है, वो हो जाता है थेफ्ट का एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। या क्या है, सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ, सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन 1 हो गया। एक्सप्लेनेशन 2 में है, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। अब देखो, कोई मूवमेंट कर रहा है जिसकी वजह से क्या है, वो सेवरेंस हो गया, कोई चीज टूट गई, कट गई, हट गई, ठीक है, ठीक है, निकल गई उस जगह से, तो उसको भी क्या बोलेंगे, वो भी उस चीज का पार्ट हो जाएगा कि ठीक है, वो भी चोरी का पात्र हो जाएगा। देन इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पे। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल। अब क्या है, जैसे कोई गाय बछिया बंधी हुई है किसी की, ठीक है, किसी ने उस रस्सी को ऐसे निकाल दिया, वो उस रस्सी को पकड़ के लेके नहीं गया, बस उस ऑब्स्टिकल को निकाल दिया, ठीक है, जो उस चीज को वहां पे रोके हुई थी। या फिर एक गाड़ी खड़ी है, उसके पत्थर से खड़ी है, उसके पत्थर को निकाल दिया, तो उसको भी क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, थेफ्ट वो आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 है। अब ये अलग अलग चीजों का एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है, प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो है मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन 3 भी मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन 4 पे। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेस एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। अरे घोड़ा गाड़ी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर किसी जानवर को हटा दिया और उस जानवर से क्या है,
इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोशन, उसके कॉन्सिक्वेंस में गाड़ी भी हट गई तो वो भी क्या है, मूवमेंट हो जाएगा। अब ये कंसेंट के बारे में, ये मूवमेंट जो है यहाँ तक है। अब इसके बाद ये कंसेंट के बारे में, कंसेंट कैसी होगी, द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, दोनों तरह की कंसेंट हो सकती है, ठीक है। एंड मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजीशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी, इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बस कंसेंट जो है एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकती है, रॉन्गफुल नहीं होनी चाहिए। देखो कंसेंट इसमें होती है ही नहीं। अब इसके जो है बहुत सारे है इलस्ट्रेशंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। पहले क्या, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट। हियर एज सून एज ए हैज सेवरेड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड थेफ्ट। अब क्या है, जैसे ही उसने उस पेड़ को उस जमीन से काटा वैसे ही उसने क्या कर दिया, चोरी कर ली। ये किससे रिलेटेड है, ये हमने प्रॉपर्टी किया था ना, जैसे ही प्रॉपर्टी को कर दिया तो उसको क्या है, मूवमेंट हो गया। आई थिंक मूवमेंट से एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4 चारों एक्सप्लेनेशन जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, तो मूवमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसके बी वाला है, मूवमेंट हो गया, इधर इसने मूव कर दिया। ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट, अरे वो मान लो हड्डी रख लेता है, एंड दिस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। हियर इफ ए इज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली, अब इसमें इंटेंशन आ गई, अगर वो डिसऑनेस्टली है ताकि वो डॉग को टेक आउट कर सके जेड के पोजीशन से विदाउट जेड्स कंसेंट, उसने क्या कर दिया, थेफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद ए मीट्स अ बुलॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, ही ड्राइव्स द बुलॉक इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन ऑर्डर दैट ही मे डिसऑनेस्टली टेक्स द ट्रेजर। एज सुन एज द बुलक बिगन्स टू मूव ए हैज कमिटेड थेफ्ट बाय ट्रेजर, ये भी वही है, मूव कर दिया, कॉज मूवमेंट कर दिया। देन इसके बाद है ए बीइंग जेड सर्वेंट, ए क्या है, जेड का सर्वेंट है, ठीक है। इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट, डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट, वो उसकी प्लेट उसके पास रखी हुई थी, वो रन अवे कर देता है प्लेट से विदाउट जेड्स कंसेंट, ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ठीक है। अब इसके हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार हम के वाला पढ़ लेते हैं, पहले जे वाला पढ़ लेते हैं। If A owes money to Z for repairing the watch and if Z retains the watch lawfully as a security for the debt and he takes the watch out of Z's possession with the intention of depriving Z of property as a security for his debt, he commits theft in as much as he takes it dishonestly. अब क्या है, A क्या कर रहा है, A O कर रहा है मनी Z को, क्यों, फॉर रिपेयरिंग द वॉच एंड जेड रिट, अब क्या है, देखो उसने घड़ी सुधारने के लिए दी है, अब जेड ने क्या कर दिया, उस घड़ी को अपने पास रखा कि भैया जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक हम तुमको घड़ी नहीं देंगे। एंड ए टेक्स द वॉच आउट ऑफ, अब क्या है, वो किसके लॉफुल पोजीशन में, वो जेड के लॉफुल। अब ए क्या है, अपनी ही घड़ी ले लेता है पर वो उसके पोजीशन में नहीं है ना, वो भले ही उसका ओनर है बट 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप यानी कि पोजीशन किसके पास है, वो उसके पास है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, टेकिंग डिसऑनेस्टली हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 379, बाकी के सेक्शंस जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। 379 करते हैं, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट जो है 3 साल की है, हमने कर लिया, और फाइन देखो इन सब चीज़ों में लगेगा। बाकी इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि कॉग्निजेबल है, जहां मिलोगे वहां से धर लेंगे, नॉन बेलेबल है, अब तुमको छोड़ेंगे भी नहीं, कंपाउंडेबल है ओनर से, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा। अब देखो घर में ड्वेलिंग हाउस जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं वहां पे तुम चोरी करोगे तो 7 साल की सजा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। अब देखो क्लर्क या सर्वेंट अगर चोरी करता है तो क्या है, हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट कमिट्स थेफ्ट, चोरी कर देता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में वो है उसी के रिस्पेक्ट में या कोई भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कर देता है तो वो भी क्या है, थेफ्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन है 382, ठीक है। 382 में क्या है, थ्रेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ हो गया, हर्ट हो गया और रिस्ट्रेंट। अब हमने डेथ कैसे दिखाया है, डेथ हमने दिखाया है कि या तो चाकू से मार दो या तो गोली से मार दो। हर्ट कैसे दिखाया है, हॉकी स्टिक से दिखाया है, ठीक है, मारने के लिए कौन लेके जाता है, हॉकी स्टिक लेके जाते हैं लोग। रिस्ट्रेंट दिखाया हमने, रस्सी से दिखाया है, ठीक है। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, हुएवर कमिट्स थेफ्ट हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, चोरी कर रहा है वो पर उसने साथ साथ में क्या कर दिया, मार दिया, चोट लगा दी, बांध दिया, और फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट और ऑफ रिस्ट्रेंट, अब किसी के मन में डर भी डाल दिया, तुमने किसी को खौफ में भी डाल दिया, कैसे, कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, उस चोरी को करते हुए, ठीक है। और या तो एक और चीज, या तो कमिट करते हुए या तो स्केप, भागते हुए वहां से, ये भी नहीं कि मैं चोरी करते हुए कर रहा था पर मैं भाग रहा था तब इन्होंने मुझे दबोच लिया तो मैंने इन्हें गोली मार दी, ऐसा नहीं है, भागते हुए भी ऐसा होगा। और इन ऑर्डर टू रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेकन, या फिर प्रॉपर्टी अपने पास रखने, कोई और आया उससे बोला कि भैया प्रॉपर्टी दो, ये तुमने चोरी की थी, उसको उसने गोली से उड़ा दिया, नहीं, रिटेन करते हुए भी अगर कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी वाला ऐसा काम हो जाता है तो वो थेफ्ट के अंडर आ जाता है। शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years। अब तुम चाहे बांधो, तुम कुछ भी करो, 3 बड़े बड़े एलिमेंट्स आ गए हैं इसमें,
ठीक है, कमिट करते हुए, भागते हुए, उसे रखते हुए, ठीक है, तो उसमें 10 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तुम्हें सजा मिल जाती है। अब इसके इलस्ट्रेशंस में एक बार देख लो। ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जेड्स पोजीशन एंड वाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज अ लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट, ठीक है, हैविंग प्रोवाइडेड दिस पिस्टल फॉर द पर्पज ऑफ हर्टिंग जेड इन केस जेड शुड रेजिस्ट, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। प्रिपरेशन के देखो, मेन फैक्टर इसमें जो आता है वही होता है कि प्रिपरेशन के टाइम में किया है। प्रिपरेशन यानी कि तुमने बंदूक रखी है, पिस्टल इसने रखी है। देन नेक्स्ट है इसका, ए पिक्स जेड्स पॉकेट हैविंग posted several of his companions near him in order that they may restrain Z. If Z should perceive what is passing and should resist or should attempt to apprehend A, A has committed the offense defined in this section. अब उसने क्या कर दिया, ए ने पिक कर दी जेड की पॉकेट, ठीक है, हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियंस नियर हिम। अब उसने क्या है, कई सारे कंपेनियंस अपने जो है उसके पास छोड़ दिए ताकि वो उसे रिस्ट्रेन करें। तो ये भी वही पनिशमेंट होगी। कितनी पनिशमेंट होगी इन दोनों चीजों के लिए? इन दोनों चीजों के लिए पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर सॉरी रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, RI 10, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स। अब इसी के साथ हम चलते हैं एक्सटॉर्शन करने के लिए। पहले हम एक्सटॉर्शन का वो देखेंगे, मैप देखेंगे पूरा। अब हम आ जाते हैं एक्सटॉर्शन का पोर्शन करने। एक्सटॉर्शन में कितने सेक्शंस आते हैं? ये हो गया एक एक्सटॉर्शन खुद डिफाइन करने वाला, फिर इसके बाद 2 384, फिर इसके बाद 3 4 5 6 7, ठीक है, इतने सेक्शंस आते हैं। अब 383 पे करते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इसमें जो है वो डिफाइन किया जाता है, किसी को डरा धमका के किसी की प्रॉपर्टी ले लेना। इसमें क्या चोरी चकारी नहीं हो रही, इसमें क्या है बहुत बड़े लेवल की चीजें हो रही हैं। तो चोरी में कितनी थी? 2 साल की सजा, इसमें कितनी है? 3 साल की सजा है ना, सॉरी, चोरी में भी 3 साल की सजा थी, इसमें भी 3 साल की सजा, दोनों की इक्वल पनिशमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि क्या है ना, कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉपर्टी ली जा रही है, और इसमें एक और चीज है, इसमें ना इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसमें क्या है, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन नंबर 385, ठीक है। 385 में क्या है, देखो, किसी को इंजरी पहुंचाना, किस लिए? इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, किसी को मतलब चोट पहुंचाना इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी कि क्या करना है उसका। और देखो, पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, इसमें क्या पहला इंजरी पे पुट किया जा रहा है, पहले इंजरी हो रही है, फिर क्या है एक्सटॉर्शन बाद में हो रहा है, तो इसकी सजा क्या है 2 साल। एक्सटॉर्शन जरूरी नहीं है हुआ हो या ना हुआ हो, बाद में हो रहा है, इन ऑर्डर, यानी कि इसमें इंटेंशन है, ठीक है। इन ऑर्डर जो जहां पे भी आ जाता है मतलब इंटेंशन है किसमें, तो हमने उसको जुगनू कलर से इंटेंशन को जो है मार्क कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है। नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है, वो होता है पुटिंग पर्सन, ये है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग पर्सन किसमें? इन फियर ऑफ डेथ। अब इसमें एक्सटॉर्शन हो रहा है कैसे? डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इसमें क्या है डेथ और ग्रीवियस हर्ट, दोनों में डेथ और ग्रीवियस हर्ट आएगी। एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्सटॉर्शन सॉरी डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन है 387, इसमें क्या पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब देखो, जो भी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन है ना, उसमें थोड़ी कम सजा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद केस आ जाता है 388, ठीक है। 388 क्या है? एक्सटॉर्शन, क्या है? एक्यूजेशन, किसी को क्या है एक्यूज बोल देना कि हम तुमको अक्यूज कर देंगे, किस चीज के लिए? बहुत बड़ी एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बड़ा ऑफेंस, ठीक है, बड़ा ऑफेंस के लिए हम तुमको जो है पनिश करवा देंगे एक्यूजेशन। तो क्या एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन, पहले तो क्या एक्सटॉर्शन हो रहा है कैसे? एक्यूजेशन के डर से। दूसरा क्या? पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन, किसी को डराना, बहुत दिनों तक डराते रहना, ये करना वो करना, किस लिए? टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब इसमें इसकी सजा ज्यादा है। अब इसमें सबकी पनिशमेंट देख लेते हैं। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट तो हमने देख ली कि 3 साल है। फिर इसके बाद इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्शन हो रहा है कैसे? इंजरी में रख करके कि तुमको मार देंगे, इंजर कर देंगे, तो वो 2 साल की सजा है। फिर इसके बाद एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन, ठीक है, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो इसमें क्या है 10 साल की सजा है, बड़ी सजा है। फिर इसके बाद क्या है? पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, इसमें 7 साल की सजा है, कम सजा है, इसमें इसकी ज्यादा है, बट इसमें इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। क्यों? एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ये जो भी बड़ा बड़ा चीजें, यानी कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट 10 साल है, बट इसमें क्या है? पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन, एक्यूजेशन के डर से बड़ी सजा दी जा रही है, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो जिस चीज के डरा रहे हो वही चीज तुमको पनिशमेंट दे दी जाएगी। अब हम आते हैं इसके लिटरेचर पे। तो सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन, इसमें whoever intentionally puts any person in fear of any injury, इंटेंशन है कि तुमको इंजर कर देंगे
ठीक है, और टू एनी अदर एंड देयर बाय, या तो तुमको करेंगे या तो किसी और को करेंगे, देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, अब वो पर्सन क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फेयर, किस चीज के लिए इंड्यूस हो जाता है, टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड, कोई प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसा साइंड सील्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स का वो दे देना जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में क्या है, कन्वर्ट हो सके, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं। अब एक्सटॉर्शन में क्या है, कई सारे इलस्ट्रेशन आ जाते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन है, ए थ्रेटन्स टू पुट अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड unless Z gives him money, he thus induces Z to give him money. A has committed extortion. क्या है, ए क्या करता है, डरा देता है कि मैं तुम्हारे बारे में डिफेमेटरी लाइबल मटेरियल जो है वो पब्लिश कर दूंगा, ये कर दूंगा, बता दूंगा, बट जब तक तुम मुझे पैसा नहीं देते, तो वो क्या कर रहा है, उसे इंड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है, ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अंटिल जेड साइंस एंड डिलीवर, साइन एंड डिलीवर करने को बोल रहा है, इसमें भी डिलीवरी बोल रहा है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ मनी, तो क्या है, वो उसको क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट, ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लब मैन टू प्लव जेड्स फील्ड अनलेस जेड विल सेंड, अब क्या है, उसकी फील्ड को खोद देने की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या खेत खलिहान लगे हुए हैं, जेड क्या कर देगा, साइन और डिलीवर करे, टू बी अ बॉन्ड बाइंडिंग जेड अंडर अ पेनाल्टी टू डिलीवर सर्टन प्रोड्यूस टू बी, thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. ये भी क्या है, बॉन्ड डिलीवर करने के लिए एक्सटॉर्शन है। नेक्स्ट है, A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper. साइन करे, affix करे क्या, सील को ब्लैंक पेपर में, ठीक है। देखो इसमें क्या है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, इसलिए ये थोड़ा सा इसकी तरह देखा जाएगा, थेफ्ट की तरह नहीं देखा जाएगा कि तुम प्रॉपर्टी अपने डिलीवर करो, ये करो, वो करो, ये जरूरी है, ये नहीं कि वो तुम्हारे से चोरी करके ले जाएगा तुम्हारी सिग्नेचर वाली चीजें जो है वो कोई तुमसे चोरी थोड़ी कर सकता है, वो किसी को डिलीवरी करनी होगी किसी और के नाम पे, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट जो हमने देखी थी थेफ्ट के इक्वल है, क्या है, 3 साल है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 385, ठीक है। 385 में क्या है, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। अभी ये वाला नहीं है, सॉरी, ये सेक्शन 386 है। 385 है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। क्या है, इंजरी, इसमें क्या है, हमें इंजरी यानी कि हॉकी वाला जो बैट नहीं है वो, तो इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स एनी पर्सन इन फियर, ठीक है, हुएवर पुट्स एनी पर्सन इन फियर, और अटेम्प्ट्स टू, इसमें अटेम्प्ट भी आता है, टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, ठीक है। 2 साल की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर बोथ, ठीक है। 2 साल की आएगी, क्योंकि क्या है ना, छोटी सी इंजरी, मान लो बैंडेड वाली प्रॉब्लम है, बैंडेड कितने की आती है, 2 रुपए की, तो कितनी सजा होगी, 2 साल की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, सेक्शन 386। इसमें क्या है, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब देखो, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट के 2 सेक्शन है, 386 और 387। 386 में क्या है, whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 10 years। 10 साल तक का पनिशमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो इंसान जो है ना वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन आता है 387। इसमें क्या है, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, हुएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, यानी कि इसमें क्या कर दिया गया, इसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट का फियर दे दिया गया है, पर अभी एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, वो हो रहा है। इन ऑर्डर के लिए, इस चीज के लिए ऐसा किया है, उसमें क्या है, एक्सटॉर्शन भी कमिट किया और ये भी चीजें की है। इसमें क्या है, ये चीज पहले कर दी है और इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, इसलिए ये किया है। इंटेंशन क्या है उसका, एक्सटॉर्शन। पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और टू एनी अदर shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। 7 साल की सजा है। अब जैसे एक टीवी सीरीज आई थी ब्रीथ, ठीक है, उसमें वो उसके बच्चे को क्या करता है, किडनैप कर लेता है, अपने ही बच्चे को एक तरह से किडनैप कर लेता है, उसका जो ऑल्टर ईगो होता है ना, तो वो पहले तो क्या करता है, किडनैप कर लेता है, बोलता है मैं इसको ग्रीवियस हर्ट करूंगा। किस लिए करता है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, उसको इंड्यूस करना चाहता है कोई काम ऐसा करवाने के लिए जो वो खुद नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज के लिए वो उसको एक्सटॉर्ट करता है कि ये करो वो करो, ये होता है, पहले हो जाता है। अब दूसरा क्या है, वो उसको एक्सटॉर्शन भी कर रहा है और फियर ऑफ डेथ में भी रखा हुआ है, तो वो दूसरी चीज हो जाती है, वो 386 में आ जाता है, उसकी 10 साल है। इसमें क्या है, इसमें 7 साल है, ठीक है।
यानी कि अभिषेक बच्चन को उस चीज के लिए कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की सजा मिलेगी। बाकी और भी चीजें जो मिलेंगी वो अलग। फिर इसके बाद क्या है, एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्या है, अब देखो एक्यूजेशन है। अब 388 और 389 ये जो लास्ट 2 सेक्शंस है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं, एक एक्यूजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्यूजेशन कैसा है, एक्यूजेशन ऐसा है जो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेट करता हो कि मैं तुम्हें ऐसी चीज में फंसा दूंगा जिससे तुम्हें या तो मौत की सजा मिलेगी या तो तुम्हें जीवन भर कारावास मिलेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्सटॉर्ट। इसमें भी वही 386 में 388 वाली चीज आ गई, इवन साथ में है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other, or of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years, or having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, ठीक है। 10 साल के लिए इसको सजा मिल जाएगी क्योंकि वो उसको डरा के ये काम करवा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन आ जाता है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। एक्यूजेशन हमने डिस्कस कर लिया है, किस चीज का एक्यूजेशन है, फियर ऑफ क्या है, पुटिंग पर्सन। एक्यूजेशन किस चीज का है, अभी इसी में देख लेते हैं। whoever in order to committing of extortion, किस लिए, in order to commit, puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit an offense punishable with death or with imprisonment for life, ठीक है। कौन से ऑफेंस के लिए, डेथ, imprisonment for life और with imprisonment for a term which may extend to 10 years, ठीक है। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, 10 साल तक के लिए होगा। and shall also be liable to fine and if the offense is punishable under 377 punished with imprisonment for life। अब देखो मैं इसमें बताती हूँ, एक चीज इसमें करेक्ट करनी है, वो ये है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ये भी 10 साल है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है 377, अगर इन दोनों सेक्शंस के साथ ऐड कर दोगे 377 यानी कि अननेचुरल चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कोई इसको फियर करवा करके वो चीज करता है या फिर फियर करवा करके ये चीज करता है तो उसमें क्या, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर, ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन एक तरह से खत्म होता है। बस में एक और चीज है, ये जो है ये मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन 378 एंड ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंस है। पहला है डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है 378 और 383 दोनों की अलग अलग दी हुई है, ठीक है, वो डेफिनेशन है। फिर इसके बाद थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में एक और चीज है कि थेफ्ट में क्या है, कंसेंट नहीं चाहिए होती है, एक्सटॉर्शन में क्या है, रॉन्गफुल कंसेंट होती है। थेफ्ट में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटॉर्शन में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। थेफ्ट में क्या है, नो एलिमेंट ऑफ फोर्स होता है, एक्सटॉर्शन में क्या है, फियर ऑफ इंजरी देयर बाय इंड्यूसिंग, इंड्यूस करता है कैसे, फियर ऑफ इंजरी से। थेफ्ट में क्या है, डिलीवरी होती ही नहीं है, एक्सटॉर्शन में क्या है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, बाकी आपको ऑनलाइन में मिल ही जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और शेयर भी कर लीजिएगा इसे अपने दोस्तों के बीच में जो जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी थैंक यू।